दोस्तों, अगर हम समय को कुछ 100 वर्ष पीछे ले जाएं और भारत को उस रूप में देखें जब इसे ऋषि मुनियों की धरती के रूप में जाना जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस जमाने में एक महान संत हुए थे जिनके शिष्य संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों में फैले हुए थे। इन्हीं शिष्यों में से एक थे मारीच। मारीच उस संत के ज्ञान से काफ़ी प्रभावित था एवं संत भी मारीच को अपना चहेता शिष्य मानते थे। मारीच ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका मन अभी एक छोटे बच्चे के समान ही था। मतलब मारीच भोले भाले और सीधे आदमी थे। संत ने मारीच से कई बार कहा, मारीच, तुम मेरे आश्रम में हमेशा के लिए आ जाओ और यहाँ मौजूद मेरे सभी शिष्यों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करो। परंतु मारीच हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। कारण ये था कि मारीच को अपने परिवार से काफ़ी लगाव था। उसे लगता था कि उसके आश्रम जाने के पश्चात उसके बच्चों का और उसकी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा। एक बार मारीच ने संत को अपनी ये परेशानी बता भी दी। मारीच के इस बात पर संत ने उसे समझाते हुए कहा, मारीच, तुम बेकार की चिंताओं से भरे हुए हो। यह मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारा परिवार बहुत आराम से खुशी खुशी रहेगा। अगले दिन जब मारीच आश्रम पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ तो फिर से संत ने मारीच को समझाया। उन्होंने मारीच से कहा, मारीच, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ कि हमेशा के लिए यहाँ मेरे आश्रम में आ जाओ और ईश्वर को प्राप्त करो। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें इसलिए ही मिला है। विश्वास करो मारीच, भगवान के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं। इस बात का पता तुम्हें जीवन के अंतिम समय में जरूर चलेगा, जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना समझाने पर मारीच अब संत की बात मानने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि वो अपने परिवार को कैसे बताएगा कि अब वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए हमेशा के लिए आश्रम जा रहा है। अपनी इस चिंता को भी मारीच ने संत से बताया। उसकी इस परेशानी को सुनकर संत ने उसको एक युक्ति बताई। सबसे पहले संत ने मारीच को सांस रोकने की कला में निपुण किया और मारीच से कहा, इस सांस रोकने की कला का इस्तेमाल तुम्हें कैसे करना है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर संत मारीच को एक सुनसान जंगल में लेकर गए और चुपके से मारीच को एक योजना बताई। मारीच हर दिन सुबह उठकर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मारीच अपने परिवार के साथ गांव के नदी में स्नान करने गया तो उसने अपनी सांस रोकने वाली कला से नदी के अंदर डुबकी लगाई और अपनी सांस रोक ली। जब बहुत देर तक मारीच नदी से बाहर नहीं आया तो उसके परिवार वालों को लगा कि मारीच नदी में डूब गया। फिर भी मारीच के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया। जब बहुत खोजने के बाद भी मारीच नहीं मिला, तब जाकर वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मारीच अब नहीं रहा। जब पूरा परिवार थक कर घर की ओर अपना उदास चेहरा लेकर पहुंच रहे होते हैं, तब रास्ते में संत के कई शिष्यों से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को ये मालूम चलता है कि मारीच अब इस दुनिया से जा चुका है, तो सभी ने मिलकर ये निर्णय किया कि मारीच के परिवार वालों की सभी जरूरतें अब वो सब मिलकर पूरी करेंगे। दूसरी तरफ मारीच नदी से बाहर निकलकर संत के आश्रम पहुंच जाता है और अपना जीवन ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित कर देता है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मारीच की पत्नी एक दूसरे आदमी के साथ उस संत के आश्रम पहुंचती है। जैसे ही इस बात का पता मारीच को चलता है, वैसे ही वो आश्रम के एक कुटिया में छिपकर अपनी पत्नी की बातें सुनने लगता है। संत ने मारीच की पत्नी को देखकर कहा, पुत्री, हमें यह जानकर बेहद दुख हुआ कि नदी में डूबने से हमारे प्रिय शिष्य की मृत्यु हो गई। अब तुम बताओ, तुम्हारी हालत अब कैसी है और तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? प्रणाम गुरुजी। वो तो अब चले ही गए, तो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। और गुरुजी, जब से मैंने दूसरी शादी की है, तब से हमारी हालत पहले से भी बेहतर है। मारीच की पत्नी के मुंह से ये सब वाक्य जैसे ही संत के कानों में घुसे, वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इस बारे में पहले से ही पता था। मारीच ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। मारीच की पत्नी अब संत के आगे अपने शीश को झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहां से प्रस्थान करती है। अपने पत्नी को जाते देखकर मारीच खुद को संत के सामने लाता है। मारीच को देखकर संत ने कहा,
क्यों बेटा मारीच, अब तो तुम्हारा वहम दूर हो गया ना। अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं। देखो अभी तुम्हें मरे कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम्हारी पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली। देखो अपने आंखों से देख लो, सब तुम्हारे बिना खुश हैं। इतना सुनकर मारीच ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। मुझे लगता है अभी भी उन्हें मेरी जरूरत है। मारीच के इस हट को देखकर संत ने कहा, ठीक है मारीच, अगर तुम्हें अपनी आंखों से इतना सब कुछ देखने के बाद भी यकीन नहीं होता, अगर तुम्हें अपने परिवार के खुशी का सबूत ही चाहिए, तो खुद ही जाकर देख लो ताकि तुम्हें शांति मिले। संत की आज्ञा लेकर मारीच अपने घर, अपने बच्चों और अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। वह हर दिन अपने परिवार पर नजर रखता। उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने दूसरे पति और अपने बच्चों के साथ पहले की तरह रोज सुबह नदी पर नहाने जाती। खुशी खुशी नहाकर वे लोग रोज वापस आ जाते। बच्चे भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते। उसकी पत्नी भी अब अपने दूसरे पति के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुकी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद एक दिन मारीच ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को सब कुछ बता देगा, और उसने रात में चुपके से जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मारीच अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे घर के अंदर से अपनी पत्नी और उसके दूसरे पति की कुछ बातें सुनाई दी। क्यों भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं तो शुरू से आपसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने उस निकम्मे के साथ मेरी शादी कर दी। आप तो इतने सारे पैसे कमाते हैं, मुझे सभी खुशियाँ देते हैं, पर वो आदमी बस इतना ही मुश्किल से कमाता था जिससे हमारा पेट भर जाए। अच्छा हुआ निकम्मा मर गया। छोड़िए ना, आप भी जाने किसकी बातें लेकर बैठ गए। किसी बहाने से ही सही, अब हम दोनों साथ तो हैं। अपनी पत्नी की ये सभी बातें सुनकर मारीच की आंखें भर आई और वो बहुत उदास हो गया। बहुत ही दुखी मन से उसने सोचा कि इस औरत के वजह से ही वो आज तक अपने गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। और ये सब सोचकर उसने घर के अंदर जाने का अपना फैसला बदल दिया और वापस अपने गुरुजी के पास आश्रम आ गया। मारीच ने ये सभी बातें जब संत को बताई तो संत ने कहा, मारीच बेटा, ये संसार ऐसा ही है। इसके बर्ताव से तुम दुखी मत हो, इसे स्वीकार करो और इससे कुछ सीखने की कोशिश करो। क्यों, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ गुरुजी, अब मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा। मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं। और इस प्रकार इस घटना के बाद मारीच ने अपने आप को भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया और फिर कभी भी अपने उस घर के तरफ, अपने उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा।